जिंदाबाद सैयद अब्बू दुजाना जिंदाबाद। एंकर मोनिका से सुने समाचार। सुरसंड में पूर्व विधायक सैयद अब्बू दुजाना के नेतृत्व में चलाई सदस्यता अभियान, दर्जनों लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की सदस्यता अभियान सुरसंड के पूर्व विधायक सैयद अब्बू दुजाना के नेतृत्व में चलाया गया। इस मौके पर दर्जनों लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता अभियान की शुरुआत सुरसंड प्रखंड क्षेत्र के करड़वाना से की गई। करड़वाना के बाद पठनपुरा, कुम्मा गांव सहित विभिन्न गांव में चलाया गया सदस्यता अभियान। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी राजद की सरकार बनने की बात पूर्व विधायक सैयद अब्बू दुजाना ने कही है। इस संबंध में क्या कुछ कहा राजद के पूर्व विधायक सैयद अब्बू दुजाना, राजद के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार आजाद, राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला रामनाथ राय, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव मोहम्मद मेराज अंसारी, राजद के वरिष्ठ नेता सुभाष प्रसाद यादव, बीलट राय, जावेद इकबाल उर्फ मुन्ना सहित अन्य राजद के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य बताइए सर। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मेंबरशिप आज नया नहीं है, हर 3 साल पे मेंबरशिप होती है। हर 3 साल पे अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रखंड अध्यक्ष का होता है, प्रदेश अध्यक्ष का होता है, फिर प्रखंड अध्यक्ष, सारे जो होती है प्रतिक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे लिखा हुआ, हमारी आइन में जो लिखा हुआ, हर 3 साल पे मेंबरशिप अभियान चलने का यही उद्देश्य है हमारा मेंबरशिप का। अब एमएलसी चुनाव के बारे में आप क्या कहिएगा, जो समझिए जो निर्दलीय जीत पाए हैं, सेकेंड में जनसुराज, थर्ड में ये, और चौथे नंबर पर भाग गए जो जदयू भाजपा के प्रत्याशी थे। देखिए, एक टीचर का मामला था, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का मामला था। ये सारे लोगों को टीचर जो कैंडिडेट जो बना था वो लड़ाई लड़ा था टीचरों के लिए, टीचर की हमदर्दी थी, इसलिए टीचर लोगों ने उनका समर्थन दिया। नहीं तो वो उनके साथ ये डिसमिस नहीं होते तो राष्ट्रीय जनता दल जीत के आती। कई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बता रहे हैं हमारी जीत हो गई, क्योंकि जदयू और भाजपा को हराने के बाद में ये चौथे नंबर पर थे, आपका जो प्रत्याशी था वो तीसरे नंबर पर, इस हिसाब से आपकी जीत हुई है। देखिए, हमारी तो जीत है ही है, हमसे बड़ा कोई संगठन तो है नहीं पूरे बिहार में किसी दूसरी दल का। चलिए, ये चीज़ तो इलेक्शन आया है, ग्रेजुएट का था, और बेचारे डिसमिस जब वो हो गए तो टीचर ने देखा, टीचर की हमदर्दी की वजह से लोगों ने उनकी मदद कर दी और जीत गया, कोई ऐसी बात है नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी ओर से तैयारी हो रही है? आगामी जो है 2025 में हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तैयारी है। पूरी जनता आप देख रहे, पूरे बिहार की जनता तराहिमाम मचा हुआ, हर चीज़ पे आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बेरोज़गारी हो गई, यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है। ये सब चीज़ 20 साल के अंदर में जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, बिहार के लिए डेवलपमेंट, रोड बना देना ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट उसको कहते हैं शिक्षा में, जब आप एजुकेटेड हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक डेवलप करेंगे। आपको शिक्षा ख़त्म कर दिया, आपकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी, आपके हॉस्पिटल्स को ख़त्म कर दिया। आज बीमार बेचारे यहाँ पड़ते हैं, परेशान हैं, किसी भी आपके ज़िला में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, प्रखंड में अच्छे हॉस्पिटल नहीं। इन्होंने जो 20 साल में जो जनता का शोषण किया है, वो जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। आपने दिखाया, हमने 17 महीने में जो डेवलपमेंट दिखाया, बेरोज़गारी दूर की, हमने नौकरी दी। क्यों नहीं उन्होंने 17 साल में उन्होंने दिया एक भी नौकरी? हमने तो 17 महीने में 5 लाख लोगों की नौकरी दी। अभी हमारी सरकार रहती तो हम लोगों का जो टारगेट था हेल्थ में, एजुकेशंस में, ये सारे पर काम करते और बेरोज़गारी के लिए नौकरियां तो एकदम बांटते हम लोग। और हमारा कमिटमेंट है कि हमारी सरकार बनेगी, हमने किसी को बेरोज़गार नहीं छोड़ेंगे, सबको रोज़गार देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे। स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है। एक्सीडेंट जब होता है, जो परिजन है पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो पता चलता है डॉक्टर गायब है। ऐसा ही स्थिति सुरसंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है। 2 दिन पहले बहुत विरोध भी हुआ था और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गायब नजर आया। पता चलता है सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन आता है। तो सरकार का क्या यही गाइडलाइन है सर? देखिए, अफसरशाही बहुत हो गई है। सरकार
जनता को आप समझ रहे हैं गाजर खीरा की तरह समझने लगी है सरकार। यह 17 साल में देख लिया है जनता को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ बनाया, झूठ सच बोल के, और उसकी अफसरशाही इतने ज़्यादा बढ़ गई है कि अब एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में डॉक्टर नदारत है, उनको कोई डर भय नहीं है। 17 महीने में हम लोग थे, तेजस्वी यादव हेल्थ मिनिस्टर थे, तो रात में 12 बजे हॉस्पिटल के अंदर छापा मारा जाता था और डॉक्टर डर से अपनी ड्यूटी पर रहते थे। अब ये सब तो डॉक्टर देखा कि यह सरकार आ गई एनडीए की, उनका राज हो गया, जो चाहेंगे वो करेंगे, इसलिए देख लीजिए आज हॉस्पिटल से डॉक्टर भागे हुए हैं। सुसंड में खास करके बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा होता है सर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है ये मानसिकता अलग अलग मानसिकता है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गरीब गुरबों को लेकर चले थे, जो उनको उनकी आवाज़ दिया, उनके हक की लड़ाई लड़ी, इसी के लिए जो आप बात कर रहे हैं, अब उन लोगों को जो हुआ 30 साल से जो नदारत हैं, चंद छोटे से लोग 10-12% के लोग जो यहाँ पर थे वो शोषण करते थे। 80% 90% के लोगों को बैठने नहीं देते थे कुर्सी पर, किसी भी जात के लोगों को। जो 10% लोग हैं वो किसी को बोलने नहीं देते थे, हाउस के अंदर जाने नहीं देते थे, पार्लियामेंट पहुंचने नहीं देते थे, मंत्रालय नहीं मिलते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये आवाज़ 1990 में उठाई और लोगों को अपना हक दिलाना शुरू किया। लोगों को कुर्सी पर बैठने का हक दिलाया, लोगों को बराबरी का हक दिलाया, लोगों को विधानसभा में भेजने का, लोगों को पार्लियामेंट भेजने का। तो ये सब चीज़ जो खलबली मचाई हुई इन लोगों को फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड कौन लोग कर रहे हैं? ये बेचारे गरीब जो है, बैकवर्ड से है, दलित हैं, इन लोगों को क्या मतलब है फॉरवर्ड बैकवर्ड की? वही लोग इस तरह करते हैं, इस तरह की फीलिंग पैदा करके दंगा फसाद पैदा करने के लिए। जब 10% लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं 80% के लोगों को, अब ये 80% लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं, इनका कोई भी चारा नहीं चला 10% का फॉरवर्ड बैकवर्ड करके। उसके बाद ये एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। हमारी चीज़ है, हमारा आबादी है, हमको देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी का कहा हुआ था, जिसकी आबादी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो ये परेशानी बढ़ गई, उनकी आबादी कम थे, हिस्सेदारी ज़्यादा ले रहे थे, चाहे नौकरी में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, हर विभाग में वो अपनी हिस्सेदारी 80% लेते थे और 80% वाले को 10% मिलती थी। लेकिन अब जस्ट उल्टा होगा, हमारी सरकार होगी, 80% वालों को 80% हिस्सेदारी मिलेगी और 10% वालों को 10% हिस्सेदारी मिलेगी। जो शहीद पीड़ित लोग हैं इनको न्याय नहीं मिल पाता, या ब्लॉक हो, थाना हो या अंचला विभाग हो, कहीं भी नहीं मिल पाता है। वो जाते हैं, जैसे गरीब तबके के लोग थाना पहुंचाते, इसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है, उल्टे ही डांट फटकार के इन्हें भगा दिया जाता है। ऐसा अफसरशाही हो गया हुआ है। ये तो सरकार की नाकामयाबी है और नादहिंदगी है, और अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि सरकार जो है ये जनता को समझ ले है वही कि हमारा गुलाम है। ये 17 साल 20 साल से ये सरकार एनडीए की है, ये देख रहे हैं कि हम कुछ भी कर दें जनता हमको कुर्सी पर बैठा रही है। लेकिन अब बिहार की जनता ये समझ चुकी है, और 2025 में इनको उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और सारे गरीब गुरबा जो हैं, जो मजलूम हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी आवाज़ उठाएगी और सरकार में काम होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपका सदस्यता अभियान है? देखिए, हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता अभियान है की शुरुआत आज सुरसन विधानसभा में सुचारू रूप से हमारे सुरसन विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना साहब के दिशा निर्देश में 1 नंबर पंचायत सुरसन प्रखंड के करवन्ना पंचायत से शुरुआत हुआ, और अभी हम लोग पठनपुरा पंचायत में हैं। और हमारे जो दोजाना साहब का एक जो दिशा निर्देश है राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को कि हर बूथ पर हम विधायक जी के नेतृत्व में जाने का काम करेंगे, और हर बूथ पर मिनिमम 10 क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। और क्रियाशील सदस्य बनाकर हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि 2025 में
बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार का निर्माण करना, चूँकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प है कि एक सुंदर बिहार बनाना। आप देख लीजिए 17 महीना का जो उनका शासन था, 17 महीना में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम किए हैं। और अभी हमारे नेता का कहना है कि हमारा अगर सरकार बनता है तो 1500 रुपया जो वृद्धा पेंशन योजना जो लोगों को वो सरकार बनती है 1500 रुपया का देंगे। और हर घर व्यक्ति को, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो। और इस मुहिम को हम लोग गांव गंवई में चलकर लोगों के बीच में जाकर अपने लोगों को बताना है। और हम लोगों को यह अभियान को गांव में ले जाना है। और इन्हीं संकल्पों के साथ हमारे जो विधायक जी जी, तो क्या लगता है इनके जब विधायक जी बन जाएंगे और राजद का सरकार होगा, कंट्रोल है? निश्चित रूप से आप एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि आप जान लीजिए हमारे जो माननीय पूर्व विधायक दोजाना साहब हैं वेल एजुकेटेड हैं। और आप जान लीजिए इनका जो 5 साल का जो शासन है अभी भी हर जिला से लेकर प्रखंड से लेकर हर जगह जो जितने पदाधिकारी वर्ग हैं उनमें इनकी बहुत ही पॉजिटिव प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं कि क्योंकि इनका एक ही विजन था कि भ्रष्टाचार मुक्त, कोई भी दागदार चेहरा कोई अपने साथ नहीं रखें। और हम लोगों को, चूँकि मैं इनका विधायक प्रतिनिधि के रूप में 5 साल साथ रहा और अभी भी इनके साथ एकदम समर्पित रूप से हूँ। और इनका एक ही कहना था कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव सोच रखो। और इनकी सोच के साथ हम लोग बढ़े हैं। इनके नेतृत्व में इनकी एक अच्छी टीम का निर्माण कर रहे हैं और लोग जाकर अच्छे लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके निर्देश जब जीतेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा ही। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। और आप जानते हैं कि इससे पहले हमारे यहाँ के सुरसंड के विधायक सैयद अबू दोजाना थे। और हम आपको बता दें, उसके बाद यहाँ के सुरसंड की जनता ने माननीय विधायक दिलीप जी को चुना। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ लोगों के बीच जाने से नहीं होता है। असल माने में सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे सुरसंड ब्लॉक में 15 पंचायत हैं, एक नगर पंचायत है। और आपको मालूम होगा सोनी जी कि सुरसंड नगर पंचायत को यदि नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम किया तो सैयद अबू दोजाना जी थे, जिन्होंने सुरसंड को नगर पंचायत बनाने का काम किया। दूसरी बात कि मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जैसे आपको करबन्ना है, कुम्मा है, मौड़की है, हमारे पंचायत, मेरा पंचायत अमाना पंचायत में पर्री गांव है। हमको लगता है आज़ादी से लेके आज तक वहाँ के लोग जो है लालटेन को वोट किए हैं, लालू यादव के वोट किए हैं, लेकिन आज तक उस गांव में जाना असंभव था। मैं बता दूं, मेरा पंचायत का एक पर्री गांव है जो 1 वार्ड का गांव है और वहाँ पर 2 सड़क, एक 78 लाख और एक 48 लाख, और पर्री टोला 24 लाख। आपके बगल में सुरसंड नगर पंचायत में आप जानते हैं, वहाँ के आप वासी हैं, बिजली ऑफिस की बगल की सड़क जो जीर्ण अवस्था में थी और उसको हम लोगों ने आदरणीय पूर्व विधायक जनार्दन इनसे सैयद अबू दोजाना जी से करवाया था। इतना ही नहीं, इस प्रखंड में पहली बार हम लोग की सरकार उस समय नहीं थी, लेकिन 180 सड़क का अनुशंसा आदरणीय पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना जी की अनुशंसा से हम लोगों ने बनाया। और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोग आरोप लगाए हिंदू मुस्लिम ये वो वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन सैयद अबू दोजाना ऐसे विधायक हैं जिन्होंने, आप चले जाइए बुथा गांव में, वहां राम मंदिर बनाने का काम किया इन्होंने। मेरे बगल में करुणा गांव है, भूमिहार समाज का वहां वो गांव है, और वहां पर ब्रह्म स्थान की 4 दीवारी सैयद अबू दोजाना जी ने करवाया, जबकि वहां 75% भूमिहार समाज के लोग बसे हुए हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर बैठे हुए पठनपुरा गांव में, बगल में हर्री में है, इस सुरसंड ब्लॉक में 3 अस्थाई हाई स्कूल बने,
जो एक कुम्मा में बने, दूसरा पठनपुरा में बना और तीसरा अमाना में बना, जो फुल फ्लेजर हाई स्कूल बने। और जहां आप देखिए कुम्मा में बगल में वह भवन बन के तैयार है। अभी यहाँ पर ये बगल में पठनपुरा हरी में भवन का स्वीकृति मिल गई है, 7 करोड़ रुपया पास हुआ है। मेरे यहाँ अमाना में भी 7 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया है। आप रामनगर भगवतीपुर में चले जाइए, 2 गांव के बीच में नदी है, वहाँ का पुल हम लोगों ने पास कराने का काम किया। बनौली चौक से लेके देवनाथ पट्टी सड़क जाने वाली जो जर्जर स्थिति थी उसको हम लोगों ने पास कराने का काम किया। एक कहते हैं आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से अशोक चौक चांद पट्टी होते हुए इस रोड को हम लोगों ने पास कराने का काम किया। कोरोना से मलाही बकरी आप चले जाइए, आपको मैं बता दूं, कई कब्रिस्तान को घेराबंदी कराने का काम किया, कई मदरसा को घेराबंदी कराने का काम किया। आप चले जाइए कोरोना से यहाँ बकरी से धनारी से कुआरी, आप चले जाइए सुंदरपुर सोंदही करबन्ना गोट, वहाँ कई सड़क ऐसे हैं जिसको आदरणीय सैयद अब्बू दोजना जी ने, मैंने बताया 180 सड़क की स्वीकृति सुरसन ब्लॉक में हम लोगों ने दबाया। लेकिन आज उसी सड़क पर काम हो रहे हैं। आप चले जाइए बगल में जवाही, चले जाइए आप देवनाथ पट्टी, चले जाइए आप बगल में पठनपुरा। अभी जो सड़क बनी है आप पठनपुरा के बगल में हरी गांव में, क्या स्थिति कितनी बदतर थी, सभी सड़क का हमने स्वीकृति करवाने का काम किया। हाँ, यह बात सही है कि प्रक्रिया लगे, बनने में समय लगता है। जैसे आपको मालूम होगा कि पूर्व हमारे नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक थे, उन्होंने मनरेगा मैन से देश में जाना जाते थे। और हमारी सरकार जब देश में थी तो यहाँ नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन राज्य में देश में एनडीए दूसरे सरकार थी। लेकिन यहाँ से नीतीश कुमार दिल्ली जब गए तो झोरा लेके गए, लेकिन वहाँ से भारत सरकार में बोरा मिल के पैसा मिला। और सब शिक्षा अभियान का पैसा, आज जितने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पैसा, जितने भी पैसे हैं आप बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठे, उनकी सरकार 15 साल यहाँ से चल रही है देश में, लेकिन उन्होंने बिहार को क्या क्या दिया, मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। यही गांधी मैदान में कहे थे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी कि हम इस बिहार को गरीब राज से मुक्ति दिलाएंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और मैं यह दावा करता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं। हमको लगता है कि इस 18 वर्षों के शासनकाल में लगभग 10 से 12 वर्ष तक उन्होंने बीजेपी के साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग के साथ रहे, लेकिन क्या 1 रुपया मिला क्या? यहीं पर अभी बाढ़ आई थी, आपको पता होगा, चले जाइए रूनी सैदपुर में, वहाँ के लोगों की स्थिति को देखिए। और आज जो रोड बने हैं हमारे हम लोग के शासनकाल में बना, लेकिन जब हम लोगों ने मंगल का कामना किया तो आज हमको दे रहे हैं क्या, जंगल राज की उपाधि देते हैं। मैं इस आपके चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, यही मंगल राज है? सीतामढ़ी में दिन रात डकैती हो रहा है, आज एक मुखिया की हत्या की जा रही है, सरेआम विधवा हो रहे हैं, सरेआम लोगों को डकैती हो रही घरों में। आज आपने कहा, अभी बताया, हमारे सैयद अब्बू दोजना साहब विधायक थे, कोई थाना प्रभारी हो या कोई अनुमंडल पदाधिकारी हो या कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अंचलाधिकारी हो, यदि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात करते थे तो ये जाते थे और तुरंत तत्क्षण हम लोग जब फ़ोन करते थे तो बड़े अधिकारी से बात करके तत्क्षण उसका निदान कराते थे। और 1 रुपया भी इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी पदाधिकारी, किसी आम जनता से लेने का काम नहीं किया। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि कुछ दिन अभी दाखिल खारिज में क्या हो रहा है, एक दाखिल खारिज में हमारे एक सुरसन के साथी हैं, उन्होंने हमारे पास आया और कहा, अध्यक्ष जी हमको 1 लाख रुपया, एक पंचायत वहाँ का राजस्व कर्मचारी है जो 1 लाख रुपया उससे ले लिया। ऐसे बहुत सारे, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। आज क्या हो रही है, किसानों की स्थिति क्या है, यूरिया नहीं मिल रहा है, DAP नहीं मिल रहा है, किसान त्राहिमाम है। आज जितने भी नलकूप बने हैं, हम लोगों ने, माननीय विधायक जी ने, मैं फेसबुक पर डाला था, इन्होंने क्वेश्चन किया था विधानसभा में नलकूप चालू कराने का, उसके बाद रंग रोगन किया गया, लेकिन आज तक वो
नलकूप चला नहीं। और आज क्या हो रहा है, किसान त्राहिमाम है, उसको न यूरिया मिल रहा है, न डीएपी मिल रहा है, न किसान का जो दाम है, आज पैक्स में खरीदारी नहीं हो रही है, कागज़ पर खरीदारी हो रहा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं और इस सरकार को कहना चाहते हैं कि यदि 25 में हमारी सरकार बनी तो हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, हम जो नलकूप की व्यवस्था चालू करेंगे। और आदरणीय हमारे सैयद अबू दुजाना साहब यदि बने इस 25 में, तो जो भी काम बचे हुए हैं इस विधानसभा का, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे पुल पुलिया का मामला हो, चाहे वो भ्रष्ट प्रशासन की बात हो या अंचलाधिकारी की बात हो, उसको हम लोग इनके माध्यम से जरूर ठीक करने का काम करेंगे। और एक सुंदर सुरसंड बनाने का इन्होंने सपना जो सोचा था, सुंदर सुरसंड बनाने का, सुरसंड को आम लोगों से जो भी व्यवस्था है, जल निकासी है, चाहे जो भी कुछ बाकी रह गया है, उसको हम लोगों ने 2025 में यदि आप लोग का स्नेह प्यार और हम लोग को आप लोगों ने सरकार में बनाने का काम किया, लाने का काम किया, तो हमारे नेता, हमारे सैयद अबू दुजाना का सोच है कि आने वाले समय में सुरसंड को बेहतर सुरसंड बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।